सो हेलो, दिस इज़ मंदार। सो आज मैं बताऊंगा कि आज का जो मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैंने इसमें कैसे एक एंट्री ली और कैसे एग्जिट ली, ठीक है। प्योरली इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑप्शंस, क्योंकि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड किया था मैंने। सो एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा कि मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ, और वो आपको हेल्प कर सकता है कि मार्केट में एक अंदाज़ लगाने के लिए कि बायर्स और सेलर्स क्या देख रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई मैं आपको स्पेशल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ कि आप प्राइस को आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ से ये स्ट्रेटजी क्रॉस ओवर दे रहा है तो आपको बाई मिले या सेल मिले, नहीं। मैं सिंपली आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगा कि लोगों, बायर्स और सेलर्स दोनों साइकोलॉजिकली कैसे सोच रहे हैं मार्केट में। मतलब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर कोई के जिसने भी पुट बाई किया होता, ठीक है, वो तो नहीं फंसा है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये फंसा होता तो मार्केट इसके रिवर्स में जाता, तो क्योंकि वो एग्जिट करता है पैनिक में। पर ये नीचे आ रहा है तो वो रुक सकता है अगर जिसने पुट बाई किया हो, या तो वो एग्जिट कर ही लेगा क्योंकि वो इतना गैप अप देख के, या तो उसके कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है तो वो एग्जिट कर लेगा, हाई प्रोबेबिलिटी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में यही सिचुएशन चल रहा था। सो हुआ क्या, सिंपल चीज़ अभी आपको समझना है। अभी मार्केट एंड हो गया है, ठीक है। अगर आपको ब्रॉडर व्यू बताऊँ तो जिसने भी यहाँ पर कॉल बाई किए होंगे वो, उनका प्रॉफिट मार्केट ने ये 3-4 कैंडल्स में ही खा लिया होगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है कि जब भी ऐसा मोमेंटम आए और फिर साइडवेज हो जाए तो क्या होते हैं, रैंडम बायर्स होते हैं जो हीरो ज़ीरो खेलते रहते हैं, या तो कोई अपना ट्रेड बनाते हैं। तो उन लोग ने क्या सोचा होगा, यहाँ पर थोड़े कॉल बायर्स हो गए और पुट बायर्स हो गए। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जो कॉल बायर्स है वो प्रॉफिट में होगा क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। और पुट बायर है वो बेचूता अपना लॉस बुक कर देगा क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में पोजीशन जा रही थी। तो अभी क्या हो रहा है, जब ये एग्रेसिव मोमेंटम नीचे आई ना, तो यहाँ पर जिसको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा था ये लेवल पे, उसका कम होकर उसका ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट हो गया होगा, जो कि 3-4 हज़ार हो सकता है। सो उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो थोड़ा पैनिक हो जाएगा कि यार यहाँ पर मार्केट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो वो एग्जिट कर देगा, या तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस थोड़े बहुत रख, मतलब क्या होगा, 10 में से 8 जन तो एग्जिट कर लेंगे क्योंकि वो उसके रिवर्स पे जा रही है, और जो 2 जन है वो बैठे रहेंगे कि ये लेवल पे आएगी तो हम एग्जिट कर देंगे। तो ये मोमेंटम देख के, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट है, सेम मोमेंटम हुआ था, ठीक है। ये मोमेंटम देख के बहुत रैंडम सेलर्स आ गए होंगे, ओके यहाँ से अभी मार्केट नीचे जाने वाला है एग्रेसिवली। पर मार्केट ऐसे नहीं चलता है। तो क्या होगा कि हर लेवल पे ना सेलर्स आ गए होंगे। देखो मैंने यहाँ पर मार्क किया, रैंडम सेलर्स एंटर हो गए थे हर लेवल पे। सो अभी यहाँ पर मैंने मेरी कहाँ ट्रेड प्लेस की वो मैं बताता हूँ। मैंने मेरे निफ्टी में अराउंड ये लेवल पर मैंने कॉल बाई किया था, और अगर बैंक निफ्टी की बात की तो मैंने ये लेवल पे अराउंड बाई कर दिया था। देखो हाई प्रोबेबिलिटी लोग पूछेंगे कि यहाँ पर तो गिर रहा था मार्केट में, आपने रैंडमली बाई क्यों कर लिया। सिंपल चीज़ देखो, मार्केट में समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट में अगर आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी या तो अच्छी ट्रेड्स बनानी है, ठीक है, सो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अगर बनाओगे तो आप लॉसेस ही करने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो, ब्रेकआउट हो, तो मैं बाई करूँगा तो नहीं चलने वाला है, ठीक है, यहाँ तो नीचे ही जा रहा था तो कोई एक लेवल ही नहीं मिल रहा था। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, ये सिचुएशन के ऊपर से मैंने कैसे अंदाज़ लगाया कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो कॉल बायर्स है वो निकल गए होंगे पैनिक में, तो जो मेजोरिटी लोग निकल गए होंगे तो उनके एसएल भी हट गए होंगे, तो यहाँ पर भी कोई एसएल नहीं है। और जो सी वाले ने एग्जिट कर दिया अपना पैनिक में, हल्का फुल्का प्रॉफिट में हो या तो ब्रेक इवन में, और जो पी वाले वो तो ऑफकोर्स लॉस बुक करने वाले। अभी आता है यहाँ पर, तो ये चार्ट में नीचे भी एसएल नहीं है, ऊपर भी एसएल नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट है ना, मूवमेंट करना है ना, तो वो क्या करेगा, वो एसएल क्रिएट करके ही कहाँ पर ऊपर या नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो भी रैंडम सेलर्स घुस गए होंगे कि यहाँ पर सेल सेल सेल, जो भी मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मेरे को तो इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर से एग्जिट हो गए, यहाँ पर भी एग्जिट हो गए। तो इनको पकड़ने के लिए मैंने एक पुल बैक का वेट किया, जो कि रिवर्स पुल बैक बोलता हूँ मैं। मतलब क्या, यहाँ पर थोड़ा ऊपर आया मार्केट, ठीक है, और वापस जब नीचे आया तो लोगों को क्या लगा, अच्छा यहाँ पर इसे ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर से देखो ये क्या बोलते हैं इनको, इनसाइड कैंडल बनी है, बहुत कुछ लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यही देखा और मैंने ये लेवल के आसपास मैंने कॉल बाय कर दिया था, जो कि आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है अराउंड यही। अगर इसका चार्ट भी अगर आपको मैं दिखाऊँ डिटेल फॉर्म में तो आपको पता चल जाएगा। 141 की बाइंग थी हमारी, तो अराउंड 141 ये हमने अराउंड ये लेवल पे ही कहाँ पर बाई कर दिया था, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन पे मैं समझता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी देख सकते हो कि मैं आपको कोई टेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ कि यार मैंने देखो यहाँ पर सेल करके यहाँ टॉप पर सेल किया, नहीं नहीं, मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप मार्केट को समझो। मार्केट को आप गैमलिंग वे में ना लो, आप समझ पा रहे हो कि आप समझ पा रहे हो कि मैं मार्केट में क्या कहना चाहता हूँ, कि आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो मार्केट में। अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो, या तो स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, या तो फ्यूचर करते हो, पर आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि मार्केट तभी मूव होता है जब भी कोई फंस रहा हो, या तो बायर्स या तो सेलर्स, दोनों में से कोई फंसेगा तभी मार्केट मूव होगा। और सेकंड प्रोबेबिलिटी कब हो सकती है, मार्केट को मूवमेंट करने के लिए एसएल्स चाहिए।
ठीक है। स्टॉप लॉसिस जब तक मार्केट को नहीं मिलेगा, मार्केट को डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, या नीचे जाए या ऊपर जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट है ना, जब उसको स्टॉप लॉसिस नहीं पता होते कहाँ होते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी वो साइडवेज हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि मार्केट को पता नहीं चलता है कि कहाँ पर बड़े एसेल्स पड़े। जहाँ बड़े एसेल्स पड़े होंगे, मार्केट वो डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो सिंपली मैंने वही देखा कि अराउंड ये लेवल पे आसपास मैंने देखा कि यहाँ पर एसएलआर्स ऐड हो गए, यहाँ पर दिख रहे, तो इनसाइड कैंडल सब लॉजिक लगाना शुरू कर दिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने कहाँ पर बाई किया था, और मैंने अगर एग्जिट भी अराउंड करो मैं बताऊँ, तो मैं मोमेंटम ही कैप्चर करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि हीरो ज़ीरो खेलूँ, ठीक है। तो मैंने 166 के अराउंड मैंने एग्जिट भी कर दिया था, जो कि वो अगेन ये लेवल है 166 ये लेवल पे, क्योंकि मेरा यहाँ पर ही हो गया था। मेरा चीज़ ये की है कि बॉटम पे बाई करना है और टॉप पे ही सेल करना है, ठीक है। या तो अगर मुझे सेलिंग ट्रेड मिलती तो यहाँ पर कहाँ पर मैं सेल करता, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे आ जाता तो मैं ले लेता। पर मेरा व्यू यही है कि मुझे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बाई नहीं करना है, क्योंकि वो नॉर्मली सभी करते हैं। तो आपको मार्केट को एक ब्रॉडर व्यू में कभी समझ आएगा जब आपको है ना पीछे की कंडीशंस भी समझ पा रहे हो, और फिर आगे आप देख सकते हो कि कहाँ पर लोग बायर्स है ना अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, कहाँ पर एसेल्स दिख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके आपको सिंपली मार्केट में एक टारगेट या तो एक अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 100% नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखा दिया कि देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि बॉटम पे बाई नहीं कर सकते। नहीं करो, मैं तो बताता हूँ, आप करोगे बाई, आपके एसएल आएगा, कोई बात नहीं, वापस बाई करोगे। आपके जब भी आप बॉटम फाइंड करना कोशिश करोगे, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कभी ना कभी मार्केट तो रिवर्स होने वाला है। अगर आप रैंडमली है ना बॉटम ढूंढे करे, यार बॉटम मेरे को यहाँ पीछे का चार्ट पता ही नहीं है, मैं यहाँ पर बॉटम ढूंढ रहा हूँ, यहाँ बॉटम ढूंढ रहा हूँ, तो फिर वो इलॉजिकल हो जाएगा। आप 100% गैम्बलिंग ही कर रहे हो। पर आपको कंडीशन पता है, प्लस आप है ना अपनी लॉजिक लगा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ से घूम सकता है, ठीक है। क्या होता, मैं अगर यहाँ पर बाई किया तो थोड़ा और भी नीचे आ जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस ये लेवल तक नीचे रखा था। मार्केट यहाँ आ रहा है, मैं एग्जिट लेके चला जाता और गलत खुद को साबित कर सकता था। पर सिचुएशन के हिसाब से आपको समझ आना चाहिए कि कैसे मार्केट क्या कहना चाहता है। मार्केट मूवमेंट तो कभी तभी देगा जब उसको करना है, जब उसको एसेस दिखेगा। पर आपको अपना लॉजिक लगाना है सिंपली, कि यहाँ पर जो रैंडम सेलर्स घुसे हो गए उनको मार्केट ने 100% ट्रैप किया, और बहुत ही अच्छे वे में देख सकते हो यहाँ तक मार्केट ने उसको ट्रैप कर दिया था। तो यही वे में आप है ना एक ट्रेडिंग में आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आपकी लॉजिक है, वो डिज़ाइन करके आपको एक अच्छा एज मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। तो सिंपल चीज़ यही रखना कि जितना हो सके ट्रेडिंग को आप सिंपल बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं और मेरा रिस्क रिवॉर्ड का भी अगर बात कोई करे तो मैं 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ। मुझे मोमेंटम ही पकड़ना है और कुछ नहीं। और देख सकते हो ये 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। तो मैं स्कैल्पर नहीं हूँ कि यहाँ बाई करके यहाँ सेल कर दूँ, नहीं, मैं मोमेंटम पकड़ता हूँ, मार्केट की पोटेंशियल देखता हूँ कहाँ तक जा सकती है, और फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ। सो ये था मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ बेनिफिशियल लगा हो, तो डू सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी आगे वीडियो चाहिए, एसएल हंटिंग हो सकती है या तो कोई प्राइस एक्शन की डिटेल्ड नॉलेज पे, तब कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू।